अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये पार्ट 2 है ऑफ आरवी लाइफ इन पाकिस्तान। पार्ट 1 पहले मैं जनरल से इंट्रोडक्शन कर चुका हूँ। इसमें आपको मैं इस आरवी के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन और इसका एक्सटीरियर ज़रा मैं दिखाऊंगा। इसकी जो इंटीरियर में जितनी फैसिलिटीज़ हैं उतनी ही इसके एक्सटीरियर में भी हैं, तो उसको भी दिखाना ज़रूरी है ज़रा। जो ये ट्रक है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये मिलिट्री ग्रेड का ट्रक है और टोयोटा का बना हुआ है और 74 का मॉडल है। तो ये जो ओरिजिनल कंडीशन थी इसकी, वो सिंगल कैबिन पिकअप ट्रक था जिसको हम डाला कहते हैं। तो उसको फिर मैंने ज़हरा के बाड़ियों से ख़रीदा और एलिमेंट्स के नीचे खड़ा रहा काफ़ी अरसे। तो उसके बाद इसको रिस्टोर करने के लिए पहले इसका डाला रिमूव किया हमने और डाले की जगह पर हमने इसका कैबिन बनाया। कैबिन बनाने के लिए इसको कोई 6 इंच या 5 इंच दोनों तरफ से चौड़ा करना पड़ा और तकरीबन 2 फुट इसको लंबा करना पड़ा। तो नॉर्मली अगर आपने गाड़ी को लंबा करना हो तो दरमियान से काट के उसको लंबा करते हैं, दैट्स दी वे टू गो। लेकिन इसका फ्रेम इतना मज़बूत और हैवी था कि मेरा दिल नहीं किया कि उसको मैं दरमियान से काट के फिर वेल्ड करूं। तो मैंने पीछे इसके 2 फुट की एक्सटेंशन लगा दी और उसकी वजह से इसका व्हील बेस उतना ही रहा जितना कि पहले था और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी उतना ही रहा जितना कि था। इसकी जो कंस्ट्रक्शन मैंने की है वो ऐसी की है कि एक सूत्र का फ्रेम मैंने बनाया इसके पूरी बॉडी में और इसके बाहर फिर मैंने 18 गेज की चादर लगाई है। तो उसका जो ज़्यादा वज़न गाड़ी का है वो इसकी वजह से भी है। इसकी जो टॉप है उसको फिर मैंने हल्की ग्रेड का आधा मैंने 22 गेज की चादर रखी रूफ़ में और जो बाकी आधी रूफ़ है वो आपको मैं दिखा दूँगा, वो फाइबर ग्लास की है ताकि वज़न ज़रा कम हो जाए। और फाइबर ग्लास भी इसलिए कि जो फ्रंट हाफ इसका छत है वो पॉप अप कर जाता है, ऊपर उठ जाता है, अनफोल्ड हो जाता है। तो इसके एक्सटीरियर से मैं भी अच्छा दोनों, फिर ये आउटर जो चादर है 18 गेज की और अंदर मैंने लाइनिंग रखी हुई है कार्डबोर्ड की। तो दरमियान में कोई 1.25 इंच का 1.5 इंच का गैप आता है जिसके अंदर मैंने स्टायरोफोम रखा हुआ है उसको इंसुलेट करने के लिए। और छत पे फिर मैंने एल्यूमिनियम की एक चादर रखी है ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। अपनी छत इसके नीचे है। उस एल्यूमिनियम का फंक्शन ये है कि वो एक तो वाटर प्रूफिंग कर लेता है, अच्छी तरह से जंग नहीं लगता उसको, और दूसरा रिफ्लेक्टिव है, तो धूप को रिफ्लेक्ट करती है वो, सूरज की छाँव को। अच्छा, इसके फ्रंट से शुरू करते हैं। अब जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आपको मैं ज़रा ये दिखा दूँ। ये देखें, यहाँ मैंने इसका जिसको आम ज़बान में बांक या वाइस कहते हैं, ये लगाया हुआ है। ये इसका होना इसलिए ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, घर भी है। और बार बार मैं एक्सटेंडेड लिविंग की बात करूँगा क्योंकि एक्सटेंडेड लिविंग ही के लिए मैंने इसको डिज़ाइन किया। जब इतने अरसे आप बस्ती से बाहर, शहर से बाहर कहीं रहेंगे और आएंगे जाएंगे तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ब्रेकेजेस वगैरह होंगी, तो उसके लिए एक मिनी वर्कशॉप होना चाहिए। तो ये इसका एक ज़रूरी आंसर है जिसके बगैर वर्कशॉप चलाना ज़रा मुश्किल है। इसके साथ साथ मेरे पास पावर टूल्स भी हैं, ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर्स हैं, कटर्स हैं, जो कि यहाँ मेरे पास 220 वोल्ट्स की आउटलेट है जो कि मुझे 1000 वाट तक की आउटपुट दे सकती है। लेकिन मुझे जो मेरे गैजेट्स हैं वो 300-400 वाट्स की हैं तो ईज़िली चल जाते हैं इसके ऊपर। तो इसके साथ नीचे इसकी एक ट्रे है जो कि ऊपर इधर लग जाती है। वो ट्रे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि इस वक्त प्रॉब्ली मैं उसको घर भूल गया हूँ, तो वो आपको मैं इसको एडिट करके क्लिप उसमें लगा दूँगी। यहाँ पे ट्रे लग जाती है पूरी बड़ी, और इस ट्रे के ऊपर आप अपना टूल्स रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं, पार्ट अगर खोला हुआ उसके स्पेयर्स रख सकते हैं। उसके अलावा एक छोटी सी मेरे पास पोर्टेबल लेथ मशीन भी है, इसकी भी आपको मैं पिक्चर अभी यहाँ पर एडिट करके दिखा दूँगा। वो जो लेथ मशीन है तो इस ट्रे के ऊपर आ जाती है और वो छोटा मोटा खराद का काम कर लेती है, बहुत हैवी काम नहीं कर सकती। कोई बुश बनाना हो, कोई बोल्ट वगैरह कोई करना हो तो वो उस पर। तो मैंने आपको बताना था ये ट्रे के बारे में, ठीक है।
जो उस वक़्त मिसिंग था, क्योंकि घर रह गया था। तो अभी आपको मैं इसकी फिटिंग दिखा दूँगा। यहाँ से निकल आता है, ये इसका स्टैंड है और ये एक रीज़नेबल वर्क टेबल बन जाता है। ये आपको वाइस है, यहाँ पर आप इसको अपना वर्कशॉप के जो भी रिपेयर्स वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं इसके। इसके अलावा आप अगर ये देख रहे हैं तो ये लाइट्स हैं जो कि एंगल्ड हैं, बाहर की तरफ एंगल्ड हैं। ये दोनों तरफ लगी हुई। इनका मकसद ये है कि जो अगर आप पहाड़ी इलाके पर टाइट टर्न्स पे जा रहे हैं तो ये आपको साइड के रास्ते दिखाते हैं जो टर्न्स हैं, क्योंकि वो अक्सर नज़र नहीं आते। और यही काम अगर आपने ऑफ रोडिंग पर जाना है, ट्रैक्स कहीं जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ सामने की रोशनी नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं साइड्स को भी देखूं, कोई जानवर है नहीं है, कोई बंदे हैं नहीं है, तो ये लाइट्स की साइड्स को इल्यूमिनेट कर देती है। उसके अलावा आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमने और इसमें क्या लगाया हुआ है। अच्छा, ये मैंने लगाया हुआ ये एयर क्लीनर या एयर बॉक्स जो कि मैंने बाहर लगाया हुआ है। तो एक तो वजह ये थी कि इस पर अंदर जगह नहीं थी। दूसरी वजह ये है कि ये बाहर आने से ना अब ये ठंडी हवा एस्पिरेट करता है, और जिससे ठंडी हवा डेंस होती है, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टर्बो बेहतर काम करता है। साथ में ये एक लगा हुआ है प्री क्लीनर जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर आउट कर देता है। अच्छा, अब सामने की तरफ आएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इसमें, चूँकि ये मिलिट्री ग्रेड का ट्रक है, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो रेडिएटर और ग्रिल के सामने दरमियान में गैप ना होने के बराबर है। तो यहाँ पे कंडेंसर नहीं लग सकता अगर आपने एसी लगाना है, जो कि इसमें लगा हुआ है। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए मैंने कंडेंसर इसका ये बाहर लगा दिया, ये वाला। अब आप ये भी कह सकते हैं कि यार इसके बाहर भी कंडेंसर लग सकता था, लेकिन उसमें ज़रा शेप ख़राब हो जाती है और मैं रेडिएटर की हवा को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता था। तो ये जो मैंने इसमें कंडेंसर लगाया हुआ है, ये चूँकि मेरे पास अब जगह काफ़ी थी तो मैंने 2 कंडेंसर लगा दिए इसमें। और ऊपर फ़ैन है जो कि ऊपर की तरफ ब्लो करता है। ये थोड़ा सा एंगल्ड है, आगे से उठा हुआ है, और जो फेंडर्स हैं वो उसके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो सामने से हवा आती है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाती है इजीली, और ये फिर उसको बाहर निकाल देता है। तो इसकी वजह से इसका जो लिक्विड है, जो कूलिंग लिक्विड है, वो इजीली जल्दी ठंडा हो जाता है। और ये इसका ठंडा होना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ये ठंडा होगा तो उतना अंदर कूलिंग बेहतर होगी। दूसरा ये है कि यहाँ पर इस किस्म की जो ग्रिल्स होती हैं, बाकी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि कोई भी एसयूवी ले लो, उसमें इस तरह की ग्रिल नहीं होती, प्लास्टिक ग्रिल्स होती हैं, आगे तक आई होती हैं। इस ग्रिल के साथ एक जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था दूसरी जीप के साथ, उसका भी तकरीबन यही शेप है, वो भी मिलिट्री ग्रेड की जीप है। तो आगे उसमें बस एक वाजबी किस्म की ग्रिल लगाई होती है और पीछे रेडिएटर होता है। तो अगर इसके आगे कंडेंसर लग जाए तो जो मुझे प्रॉब्लम आई थी बर्फ़बारी में, जब मैं नथिया के लिए गया तो बर्फ़बारी पड़ रही थी, तो रेडिएटर तो गर्म होता है, उसमें तो पानी चल रहा होता है, कंडेंसर ठंडा होता है। तो जब बर्फ़ पड़ रही होती है, आगे ग्रिल तो है नहीं इसकी जिस उसको प्रोटेक्शन देगा, तो कंडेंसर के ऊपर बर्फ़ आ जाती है और फिर वो उसकी आइसिंग हो जाती है और वो एक कंप्लीट एक बर्फ़ की शीट बन जाती है रेडिएटर के सामने। तो एक तरफ बर्फ़बारी हो रही है और दूसरी तरफ गाड़ी गर्म होना, हीटअप होना शुरू हो जाती है। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ, जब मैंने चेक किया तो आगे कंप्लीट जो कंडेंसर था
वो टोटली इसकी आइसिंगों की शीट बन गई थी। आम एसयूवीज़ में या गाड़ियों में ये नहीं होता, क्योंकि इनका जो फैंसी किस्म के ग्रिल्स होते हैं आगे तक आए हुए थे। तो उसकी वजह से भी मुझे मैंने यहाँ पे इसका कंडेंसर नहीं लगाना था। अच्छा, ऊपर अगर देखें तो आपको ये स्प्लिट स्क्रीन नज़र आ रही है। ये कंप्लीट जो स्क्रीन है ये नीचे फोल्ड हो जाती है, और ये इसके लैचेस लगे हुए जो उसको पकड़ लेते हैं। इसकी वजह से अगर मौसम अच्छा है तो अच्छा यानी हवा अंदर आती है इसकी। ये वाइपर्स का अगर आप देखें तो ये मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। जो अपने इसके ओरिजिनल वाइपर्स थे उसमें इंडिविजुअल एक एक मोटर लगी हुई थी एक एक वाइपर में। वो ज़रा 20-25 साल हो गए, वो ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने ये जो रिवर्स की जो पिछले शीशे की जो मोटर होती है वाइपर की, किसी भी कार की, आई डोंट नो किस कार की है, ये कोई जापानीज़ है, उसको निकाल के उसको ऑल्टर करके फिट कर दिया, बाहर इसके कनेक्शंस दे दिए। तो अभी ये ठीक चलता है। ठीक है जी, अब इस तरफ आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये आपको 2 रिसेप्टिकल्स नज़र आ रहे हैं इस तरफ, ये 2। ठीक है, ये 220 वोल्ट्स एसी है। जो लेफ़्ट वाला है ये इनपुट के लिए, यानी अगर मैं किसी ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ से कनेक्शन ले सकता हूँ। तो ये लेफ़्ट वाली में मेरे पास केबल है, कोई 30 फीट लंबी केबल है। तो अगर ये केबल पहुँच जाती है तो वहाँ से कनेक्शन लेके मैं उस पर लगा दूँगा, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा। जो दूसरा रिसेप्टिकल है ये वाला, ये आउटलेट के लिए है। इसकी भी मेरे पास एक्सटेंशन पड़ी है यहाँ। अगर मैं लगा, दोनों वाटर प्रूफ है, अगर इसको मैं लगा दूँ तो वो कि 10-15 फुट की है, तो ये गाड़ी के चारों कोने में पहुँच जाती है। और वहाँ पर फिर अगर मुझे कोई आउटलेट चाहिए हो या इलेक्ट्रिकल टूल यूज़ करना हो तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक कन्वीनियंट इसकी आउटपुट है। अच्छा, ये अगर आप देखें तो एक ऑनिंग है, ठीक है, जो कि फोल्ड हो जाती है। तो इस ऑनिंग को भी मैंने इस तरह से बनाया हुआ कि इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं। तो एक तो ये है कि अभी जिस एंगल पे बनी हुई है इसको मैं नीचे भी कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट से 3-4 पोजीशन है इसकी। अगर बारिश बहुत टेढ़ी आ रही है या धूप बहुत नीचे है तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। इसका एक और फंक्शन भी है, वो ये है कि अगर मैं ये जो एंड है, ठीक है, इस एंड को अगर मैं सिर्फ इस एंड को नीचे कर देता हूँ तो बारिश के दौरान सारा का सारा पानी इस तरफ आता है। तो यहाँ इसका मैं एक रिसेप्टिकल लगा देता हूँ जिसका पाइप होता है, और पाइप सीधा इधर जाके ये पानी की टैंक है तो यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे स्टोर होता रहता है। जितनी देर बारिश हो रही होती है मेरा टैंक फिलअप हो रहा होता है, और बारिश का पानी साफ़ पानी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा जी, अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये एक फ़ोन गैस का सिलेंडर रखा होता है। इसको भी मैंने टोटली सील किया हुआ है डब्बे को, ताकि अगर कि लीक शीक हो भी जाए तो अंदर की तरफ ना आए, बाहर जा सकता है लीक इसका। इसका इस्तेमाल इतना नहीं होता। इसका इस्तेमाल मैं तब करता हूँ जब अंदर बाथ लेना हो, क्योंकि जो गीज़र है वो इंस्टेंट गीज़र है, तो उसको वो गैस से चलता है। ठीक है जी, इधर आ जाते हैं। तो ये आपको मैं दिखा दूं कि एक ब्रैकेट लगा हुआ है, और इस ब्रैकेट पे मैंने ये चीज़ इंस्टॉल कर दी। ठीक है जी, तो ये पंखा लग जाता है। ठीक है जी, ये इसका 12 वोल्ट डीसी की है। तो ये अगर मैं यहाँ लगा दूँ, इसके नीचे एक रिसेप्टिकल इसकी लगा हुआ है। ये देखें जी, ये चल पड़ा। तो इसको आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो इट्स अ स्मॉल फ़ैन, लेकिन कन्वीनियंट है, काम करता है ये।
तो इसी तरह इसके अंदर एक यूएसबी की आउटपुट भी है। तो यूएसबी के आउटपुट के बाद आप इसके ऊपर इसकी लाइट भी लगा सकते हैं, लाइट सेपरेट भी लग सकती है, और इसकी आपको ज़रूरत पड़ जाती है रात को अगर आपने कैंपिंग करनी हो। एक और जो चीज़ इसमें मेरे काम की है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो ये चीज़ है। ये देखें, ये एक जो विंडशील्ड वॉशर होता है ना, जो गाड़ी में लगता है, उसको मैंने मॉडिफाई करके आगे फ़िल्टर लगा के पीछे ये इसी तरह से प्लग सोर्स है। ये भी तकरीबन 15 फीट की ये कॉर्ड है, तो इसके साथ में इसको मैंने वाटर प्रूफ किया हुआ है। तो ये इसकी आउटपुट है, यहाँ पे पाइप लग जाता है, तो जहाँ भी मुझे कोई वाटर सोर्स मिलता है ये मैं उसके वाटर सोर्स में फेंक दूँगा और ये प्लग इन कर दूँगा, तो ये टंकी में पाइप चला जाएगा और ये फिर मेरी टंकी फिल करता रहता है। तो 5-10 मिनट लग जाते हैं टंकी को फुल करने में।